सो वी हैड एंडेड कि जो अन्ना है उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसने शाबी कुर्ता पहन रखा है, उसके मिल्की वाइट जो बियर्ड है। अब वो उससे पूछ रहा है, और वो कौन है, उनके गांव का जो है चौकीदार है। और वो उससे पूछ रहा है, बाबा व्हाट्स द मैटर, वेयर हैव द विलेजर्स गॉन। और वो पूछ रहे हैं कि बाबा क्या हो गया, क्या बात है, सारे जो गाँव वाले हैं वो कहाँ चले गए हैं। The old man answered, all the villagers have gone to the village temple to offer special midnight prayers to appease God, as there is a severe drought in the village. Although there was sufficient rainfall this year, yet all the sources of water have dried up to them. It is indicative of fury of God. अब वो कह रहे हैं, जो बूढ़ा आदमी है वो बता रहा है कि सारे गांव वाले जो है वो मंदिर में गए हैं आधी रात को पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि इस बार जो है भयंकर वाला सूखा पड़ा है। हालांकि सफिशिएंट रेनफॉल तो हुई थी, लेकिन जितने भी पानी के स्रोत हैं गांव के अंदर वो सब सूख चुके हैं। और गांव वालों का ये मानना है कि ये ईश्वर का कोई प्रकोप है हमारे ऊपर, तो इसलिए जो है वो प्रार्थना करने के लिए आधी रात को ईश्वर को मनाने के लिए, राजी करने के लिए सब जो है मंदिर में गए हैं। देन the chowkidar heaved a deep sigh and said, the villagers are starving and their existence is in peril. They have nothing to look forward to. A few villagers have already migrated to the cities in search of jobs, thinking that this village is cursed. अब जो चौकीदार है वो बेचारा बहुत भरे मन से कह रहा है कि जो गांव वाले हैं वो बेचारे भूखे मर जाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब एक होता है उम्मीद की किरण भी नहीं दिख रही है, पूरा साल कैसे बिताएंगे वो लोग। और कुछ लोग जो है वो शहर में पहले से ही पलायन कर चुके हैं, वो अच्छी नौकरियों की तलाश में है, पैसे की तलाश में शहर जा चुके हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस जो गांव है इसको किसी का श्राप लग गया है ना। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन द विलेजेस इन द टेम्पल। और अन्ना डिसाइड करता है कि वो गाँव वालों को से मिलने नहीं, मतलब मंदिर नहीं जाएगा। He thought that the village folk do not endeavor to find a solution to any grave problem because of the lack of proper education. If things become unbearable, they need God to descend on earth and fight the battle. They hopefully wait for an avatar. In the hour of crisis, they do not realize that God helps those who help themselves. अब जो अन्ना है वो बैठे बैठे रियलाइज़ करता है कि जो गांव वाले हैं वो उनको मतलब वो नए मेथड्स नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर एजुकेशन की कमी है। वो ये नहीं सोच, मतलब उनको लगता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो ईश्वर के पास चले जाओ, जैसे ईश्वर खुद धरती पर प्रकट हो जाएंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अन्ना इस चीज़ को समझता था कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। तो जब तक हम कोई वेज नहीं सोचेंगे, हम अपने आप को मेंड नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर हमारी कैसे मदद करेगा। Evening gave way to twilight and twilight sank into darkness. He was alone in his hut. He turned up the wick of the lantern. In the chimney became bright. Anna's thoughts flew back to the past. He remembered how parents, in spite of this stringent financial conditions, sent him to prestigious science college in the city. His strong will to prove himself won him the award of the best student of the college. अब जो है शाम के बाद थोड़ा हल्का अंधेरा हुआ और फिर एकदम गहरी रात हो गई। वो अपने घर में गया, उसने लालटेन से जो है लाइट जलाई, और लाइट जलाने के बाद में जो है वो पुराने ख्यालों के अंदर खो गया कि किस तरह से, हालांकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छे साइंस कॉलेज के अंदर बाहर पढ़ने के लिए भेजा। और उसके अंदर भी वो जज्बा था अपने पेरेंट्स के और अपना सपना पूरा करने का, कि वो जो है बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जो है अन्ना को मिला है। Anna was firmly determined that after completing his education he would return to his small village and work for its upliftment. He always thought of employing modern methods of farming in his village and educating the villagers on environment, water management and other issues. अब अन्ना का हमेशा से ये सपना था कि जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी वो वापस गांव में आके और गांव के लोगों का भला करेगा। वो चाहता था लोगों को वाटर मैनेजमेंट के बारे में कुछ सिखाना, नए नए मेथड्स फार्मिंग के अंदर, साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बताना, ठीक है। और वो बहुत डिस्टर्ब था, वो दूसरे इश्यूज़ के ऊपर काम करना चाहता था अपने गांव वालों के लिए। He was totally different from other classmates who always dreamt of earning in dollars and leading a luxurious life in foreign countries. Obviously जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हो, हमारा सबका सपना क्या होता है कि हम फॉरेन जाएं, है ना। हमारे पास यही होता है ना, अपनी कंट्री में तो कोई रहना ही नहीं चाहता है, गांव में तो बिल्कुल भी नहीं। बस ऐसा लगता है जल्दी से भागे यहाँ से, छोड़ छाड़ के खूब सारा पैसा, मतलब हम सेल्फ सेंटर्ड, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमें पैसा चाहिए, हमें रुतबा चाहिए, हमें नाम चाहिए। अपने लोगों के बारे में, अपने गांव के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, जिनमें से एक अन्ना है। और यही चीज़ उसे
अपने क्लासमेट से थोड़ा डिफरेंट बनाती है, अलग बनाती है। Anna saw a macabre vision. There were bombs everywhere and not a place to hide. He could clearly see the blazing homes, dilapidated buildings, charred, mangled, and mounds of corpses. The entire atmosphere was resounding with the winning sounds of cries of lamentation and agony. ठीक है, अब ये बातें सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और नींद आते ही उसको एक बहुत ही भयानक सपना आता है। और सपने में वो क्या देखता है कि हम हर तरफ जो है बमबारी हो रही है, लोगों के घर जल रहे हैं, हर तरफ खून ही खून है, मतलब सिर्फ हर तरफ कोई रो रहा है, लेमेंटेशन, एग्नी, बहुत ही दुख भरा माहौल है, हर तरफ है ना एक वॉर सिचुएशन, वॉर उसको जो है दिख रहा है। He heard pathetic voices, my throat is parched, can someone give me a drop of water? And within the moments a feeble voice beamed silent, leaks of blood sprang from the old lines of wrinkled face. और फिर उसको सपने में एक आदमी की आवाज़ आ रही है जो बोल रहा है मुझे सिर्फ एक बूंद पानी दे दो, एक बूंद पानी दे दो। और फिर अचानक उसके चेहरे से खून आना स्टार्ट हो जाता है और वो मर जाता है। On the other side, a heart-rending shriek of woman was audible to him. He had gone insane because she has lost everything. She was holding the dead body of a child in her arms and staring at the body with vacant eyes. Another explosion and she turned eternal bliss. अब दूसरी तरफ उसको दिख रहा है कि एक औरत है जो अपना सब कुछ खो चुकी है, यहाँ तक कि उसके बेटे की भी डेथ हो चुकी है और वो अपने मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी को लेके बैठी है और उसको एकदम घूरे जा रही है। और इतने में अचानक एक ब्लास्ट होता है जिसके अंदर उसकी भी डेथ हो जाती है। Anna then saw an incredible sight. The waters of all the rivers and oceans had turned red. He wondered why. Is it blood of human beings? फिर सपने में उसको दिखता है कि जितनी भी नदियाँ हैं, ओशंस हैं, उन सब का जो पानी है वो लाल हो जाता है और वो अपने अंदर ही सोच रहे हैं ये क्यों है ऐसा, क्या ये ह्यूमन ब्लड है, खून की वजह से सब लाल हो गया। There was tormenting pain within him and deep horror in his eyes. He shrieked, no, it cannot be true. However, it was true. The Third World War had started and the reason for the tragic event was water crisis. The countries with huge stores of pure water were being attacked by other countries to capture their water pockets. Will the entire humanity perish? अब जो है वो ज़ोर से चिल्लाता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो सच था क्योंकि उसके सपने में वो देख रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुका था। और थर्ड वर्ल्ड वॉर किसके लिए हुआ था? पानी के लिए, है ना। जिन कंट्रीज़ के पास में पानी के स्टोर्स थे, दूसरी कंट्रीज़ जो है उनको अटैक कर रही थी, पानी अपने पास वो सारी कंट्रीज़ जो है वो लेना चाहती थी। और वो सोचने लगता है कि इस तरह से तो जो पूरी इंसानियत है इट विल पैरिश, ख़त्म हो जाएगी। He woke up trembling and then realized that it was just a dream. He thought that his dreadful nightmare could turn into reality if no steps were taken for the proper management of water. He was now firmly determined to impart training to the youth of the village on water management techniques, who in turn would train the entire village. अब वो एकदम से जो दूझता हुआ कामता हुआ डर के मारे उठ के बैठ जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि ये तो उसका सपना था। लेकिन फिर वो एक और चीज़ सोचता है कि अभी तो उसने सपना देखा था, लेकिन इस सपने को हकीकत बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हमने अभी से ही कोई प्रॉपर मेजर्स, कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं उठाए। एंड देन ही डिसाइड्स कि वो जो यूथ है गांव का उसको प्रॉपर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देगा और उस यूथ का जो काम होगा कि वो आगे जाके गांव टू घर जाके डोर टू डोर जाके गांव वालों को प्रॉपर एजुकेशन दे वाटर मैनेजमेंट की, हाउ टू सेव वाटर, है ना, कैसे हमको कम पानी के अंदर जो है काम करना है। It was 3 o'clock. The temple prayers were over. All the villagers were returning with a solemn expression on their faces. Women were holding their drowsy children in their arms. अब रात के 3 बज चुके थे, रात के कहो या सुबह के कहो 3 बज चुके थे और जो टेम्पल प्रेयर्स, अब जो प्रार्थना है वो पूरी हो चुकी थी। जो गांव वाले हैं वो अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, बच्चों को काफ़ी नींद आ रही थी तो उनकी माओं ने उन्हें अपनी गोदियों में ले रखा था। The young village boys, great pals of Anna, were keen to meet him. Within no time they reached his house. Warm hugs were exchanged. Anna narrated his terrible dream to them and they realized that only puja part will not solve the grave water problem. अब अन्ना के गांव में कुछ फ्रेंड्स थे और वो मतलब सुबह तक आप वेट नहीं कर सकते थे, बस बेस्ट फ्रेंड्स होंगे तो वो रात को ही अन्ना के घर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देख के और बैठ के बातें करने लग जाते हैं। तब अन्ना जो है अपना ड्रीम जो उसने नाइटमेयर अभी देखा था बहुत भयानक वाला, वो उनके साथ शेयर करता है और वो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, अब हमें एक्शन करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा।
They discuss the importance of trees and conserving water. In forests, water seeps gently into the ground as vegetation breaks the fall. This groundwater, it turns feeds wells, lakes and rivers. Protecting forests means protecting water catchments. They resolved that they will motivate everyone to plant and take care of at least one tree and prevent the indiscriminate cutting of trees. ठीक है, उन्होंने खूब डिस्कस किया, उन्होंने पानी की अहमियत, उन्होंने फॉरेस्ट की अहमियत, उन्होंने कहा कि हालांकि चलो बारिश बहुत होती है लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो पानी जो है वो बह जाएगा, और अगर वेजिटेशन होगी तो वो जो पानी है वो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करेगा. जब वो पानी ज़मीन के अंदर जाएगा तो जो हमारे वाटर रिजर्वॉयर्स हैं दे विल बी फिल्ड विद वाटर और पानी की कमी नहीं आएगी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब गाँव वालों को मोटिवेट करेंगे कि वो पेड़ उगाएं और उनका ध्यान रखें और अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज़ को एकदम बंद कर दिया जाए. Mahesh, a vibrant boy with glowing eyes, said, I know that over the years, rising population, growing industrialization and expanding agriculture have pushed up the demand for water. अब एक महेश एक यंग लड़का है और वो बोल रहा है कि मुझे पता है कि इन दिनों के अंदर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है, एग्रीकल्चर भी इतना एक्सपैंड हो रहा है जिसकी वजह से पानी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. He further said that people should develop the habit of saving water in their day-to-day lives because every drop matters. And then he realizes and he says कि हम सबको अपने अंदर एक हैबिट इनकलकेट करनी चाहिए, एक ऐसी आदत हमें बनानी चाहिए कि हम पानी को बचाएं क्योंकि हर एक बूंद जो है वो बहुत कीमती है. अभी तो हमको लगता है बहुत पानी है, वी वेस्ट, और हम पानी की बिल्कुल भी अहमियत नहीं जानते हैं. लेकिन कभी इमेजिन करो, कभी होता है कि हम कभी ट्रैकिंग पे जा रहे होते हैं, कभी कहीं बाहर जा रहे होते हैं, कभी हम बाय ट्रेन अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई स्टेशंस बीच में ऐसे आ जाता है बहुत लंबी दूरी के जहाँ पे हमको पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड सपोज इट इज़ एकदम हॉट, एट दैट टाइम वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पानी, है ना. एंड कि अगर किसी सामने वाले पैसेंजर के पास बॉटल है तो वी फील ही सो लकी, उसके पास पानी है. सो मतलब वी मस्ट रियलाइज जब हमारे पास स्कैर्सिटी होती, कमी होती है, तब हमें उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो हमें पता चलती है. सो अगर हम आज से ही अपने पानी की एक एक बूंद को बचाना शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स विल सेव वाटर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. महात्मा गांधी की एक सेइंग है कि इस अर्थ के ऊपर है ना, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड. है ना, हमारे पास इस अर्थ के अंदर बहुत कुछ है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन हमारे लालच को पूरा करे ऐसी कोई चीज़ नहीं है. अगर हम अपने लालच को पूरा करने लगेंगे तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे. रामूड़ा, ठीक है. तो अब हमारे पास एक तो हमारा अन्ना है जो हमारी स्टोरी का हीरो है, फिर उसका एक फ्रेंड आया महेश, और अब है एक और फ्रेंड उसका जिसका नाम है रामूड़ा. Ramuda, a bright chap with calm, meditative face, made his presence felt and said, in urban areas, the construction of houses, footpaths and roads have left little exposed earth for water to soak in. In parts of rural areas in India, flood water quickly flows to the rivers which then dry up soon after the rain stops. If the water can be held back, it can seep into the ground and recharge the groundwater supply. अब जो रामुडा है वो क्या बोल रहा है कि शहरों के अंदर तो सड़क और फुटपाथ बन गया, मतलब कच्ची जगह है ही नहीं, तो जो पानी है वो अंदर पेनिट्रेट कहाँ से करे. ऑफ कोर्स जो पानी है वो सारा बह जाता है, गंदे नालों वगैरह के अंदर मिल जाता है एंड इट बिकम्स यूजलेस. और गांव के अंदर इतनी वेजिटेशन नहीं है तो वो पानी भी बह के नदियों में चला जाता है, नदियाँ थोड़े दिनों बाद में सूख जाती हैं. तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी है वो हमारे ग्राउंड के अंदर सीप हो, अंदर जाए, ताकि हमारा जो ग्राउंड रिजर्वॉयर है वो बढ़े. Mahesh looked at Anna with questioning eyes. भैया, I have heard of rain water harvesting. What is it? अब महेश जो अन्ना की तरफ देख रहा है बोल रहा है कि भैया मैंने बहुत सुना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, वो क्या होती है. अब Anna explains that rainwater harvesting essentially means collecting rainwater on the roofs of the buildings and storing it underground for later use. Not only does this recharging stop groundwater depletion, it also raises the declining water level and can help increase water supply. It is necessary to stop the decline in groundwater levels, prevent seawater from moving landward and conserve surface water runoff during rainy season, explained अन्ना. वो कह रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर छत का पानी इकट्ठा किए के और अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर स्टोर किया जाता है, जिससे ऑफकोर्स हमारी पानी की ज़रूरत पूरी होती है. वो पानी वरना व्यर्थ बहता, हम उसको स्टोर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं. एंड ऑफकोर्स ऑल दोज who live in Rajasthan, especially us who are living in Sujangarh, we all know what is rain water, कैसे की जाती है ना.
तो देयर इज़ नॉट मच टू एक्सप्लेन यू हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ डन एंड हाउ वी यूज़, है ना। हमारा तो पूरा साल उसके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर बारिश की कमी होती है तो ऑफकोर्स वी डोंट हैव प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। देन they realize that there is enough water for the need of the hour to manage the available resources properly. और फिर उन्होंने रियलाइज़ करा कि अभी इतना पानी है कि अभी की ज़रूरत जो पूरी हो सके, लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करके आगे यूज़ करना पड़ेगा। All of them made a very strong resolution that they would start a movement for the conservation of the most precious thing on the earth, that is water. They pledged, we will start this noble work from today only. और फिर उन सब ने संकल्प लिया कि वो सबसे प्रेशियस चीज़ जो इस अर्थ के ऊपर है, पानी, उसको बचाने के लिए आज से काम करेंगे। और वो बोले कि वो आज से ही इस शुभ कार्य के अंदर जो है वो लग जाएंगे। Their faces lit up along with the landscape. The glorious sun was rising in the crimson east. Anna was elated to see the beautiful sight. The rising sun always kindled optimistic feelings in his heart. ठीक है, अब वो सब बहुत खुश थे, बहुत मोटिवेटेड थे, बहुत। और इतने में ही आपको सुबह हो गई थी तो सूरज जो है वो उग रहा था, और जो उगते सूरज की जो साइट है वो अन्ना को बहुत ऑप्टिमिस्टिक, है ना, पॉजिटिविटी देती थी। द राइजिंग सन बिकेम अ सिंबल ऑफ होप फॉर द यंग। अब जो राइजिंग सन था वो क्या था, वो एक उम्मीद की किरण थी उन लड़कों के लिए। इंथुजियास्टिक विलेजर्स, इट सीम टू बेकन अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड। और वो एक और चीज़ को सिंबलाइज कर रहा था कि वो मैनकाइंड को, ह्यूमन काइंड को एक उजाला, एक ब्राइटन फ्यूचर देंगे। The boys knew that every morning the first rays of the rising sun will remind them of their firm resolution. और उनको पता था कि हर सुबह जो उगता सूरज है, इसकी जो किरणें हैं वो उन्हें उनके जो संकल्प उन्होंने लिया है, जो रेजोल्यूशन उन्होंने लिया है, उसके बारे में याद दिलाएंगे। So with this we end the chapter. I'll be reading about the author. The author of this chapter is Manish Goyal. He was born and educated in Rajasthan. So of course all the people who are born and brought up in Rajasthan, they value water more than the people living in plains and in hilly areas. He is a dedicated social worker, a great philanthropist and a successful administrator. He teaches modern methods of farming and water conservation